हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो यही प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है और प्राइस एक्शन में हम लोग किस तरह से अपने आप को फिट कर सकते हैं या हम बोले अपने आप को किस तरह से एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो देखिए, प्राइस एक्शन ही सब कुछ दिखाता है, लेकिन हम लोगों की आंखें उस टाइम में वो देख नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि यार मार्केट में अपना इमोशन जो आ जाता है कि मार्केट तो अभी नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मार्केट को करना है वही करेगा, जैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है वैसा का वैसे ही करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि अगर आपको प्राइस एक्शन देखना है तो ये 2-3 पैटर्न हैं, ये तो आपको देखना ही है। एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न और स्मॉल एन पैटर्न, ये 4 चीज़ें तो आपको देखनी है। उसके सिवाय मैं आपको एक और चीज़ प्राइस एक्शन में बताता हूँ कि 2 रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन होना चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए तब, और 2 ग्रीन के बीच में एक रेड हो और उसका हाई ब्रेक हो, तब बाई सिस्टम। तो ये मैं आपको बताता आया हूँ। कौन सा अभी मैं आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है ऊपर से और उसके बाद में मार्केट नीचे चलना चालू कर देता है। यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से मार्केट ओपन होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधे ये अपना जो सेटअप है यहाँ पर, इस सेटअप को बना के सीधे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे हमने सेल किया होगा तो हमको यहाँ पे इतना सा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद में देखना, अभी यहाँ पर जो प्राइस एक्शन दिख रहा था आपको, ये जो प्राइस एक्शन देखना, नीचे आया फिर रिजेक्शन लिया, यानी कि हम बोले रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से नीचे आया, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आया और फिर रिट्रेसमेंट किया और फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर गया। ज़्यादा सा रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, यहाँ पर एक नंबर होता है फिबोनाची, आपको पता होगा। तो फिबोनाची में एक नंबर होता है, वो नंबर कुछ ऐसा ही रहता है जो मैं आपको अभी बता तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बताने की कोशिश करूँगा कि उसमें ऐसे ये एक लेवल होता है कि अगर मार्केट यहाँ से आया तो यहाँ तक रिट्रेस करेगा, उसके बाद में यहाँ से ही रिजेक्शन ले लिया तो मार्केट गिरावट की साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया तो मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, रिजेक्शन लिया, फिर रिट्रेस किया, फिर रिजेक्शन लिया। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ये इस लेवल पर आ चुका है, यानी कि जो रिट्रेसमेंट का जो पॉइंट है वहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद में यहाँ से सिर्फ मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो तो हम लोग बाद में समझे, लेकिन अभी जो रीज़न है हमारा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखना, मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि अगर मार्केट को बाई साइड में जाना होगा तो 2 ग्रीन कैंडल होगी। कौन सी? 2 ग्रीन कैंडल होगी, एक और ये 2, और इसके बीच में तीसरी जो होगी रेड कैंडल होगी। उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से उसके बाद में बाई साइड में आ जाएगा मार्केट। तो यहाँ से देखिए पूरा बाई साइड में आ चुका है। तो जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, देखिए कॉन्फिडेंस तो आपको ट्रेड करने के बाद आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसके पहले आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब आप ट्रेड ही नहीं लोगे, जब वहाँ पर जहाँ सेटअप बन रहा है वहाँ पर ट्रेड नहीं लोगे तो आपको बिलीव कैसे आएगा? तो यहाँ पर बिलीव आना ज़रूरी है। चाहे स्टॉप लॉस हिट होगा 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार होगा। अब यहाँ पर देखना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको सिर्फ लो मार्क करते जाना है। रेड कैंडल का ये लो है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये लो है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बना नहीं है, इसलिए हमको यही लो पकड़ के चलना पड़ेगा। कंटिन्यू अगर रेड बन रहा है तो हम लोगों को जो लो होगा उसको लो ही मार्क करना पड़ेगा। ये लो है, ये लो है, उसके बाद ये लो है। कोई भी लो आपस में ब्रेक हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो मार्केट सीधे बाई साइड में है, यानी कि अभी हम कोई सेल साइड का ट्रेड बनाने वाले नहीं। तो यहाँ से हमने बाई किया, यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद में फिर से अगर कोई लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया होगा तो यहाँ से फिर से यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ तक चला अपना ट्रेड यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ से एक सेलिंग आया था, लेकिन ये सेलिंग हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? देखिए, यहाँ पर कोशिश किया था सेल होने का, लेकिन हो ही नहीं पाया। उसके पीछे का क्या रीज़न है वो तो हम लोग बता नहीं सकते, मार्केट में क्या चलता है। लेकिन इतना है कि भाई एक कई बार अपना स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे,
लेकिन अपना जो टेक्निक है उसको यूज करते जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, तो इस कैंडल पर कहीं पर ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था, लेकिन फिर से नीचे एक साइड में आया और ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, इसके पीछे का एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्यों होता है मार्केट में? मार्केट जब बुलिश है, देखिए मार्केट का एक ट्रेंड समझने की कोशिश करना। यहाँ से अगर हम ओवरऑल जो ट्रेंड देख रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, यहाँ से देखना। जैसे इसने हाई ब्रेक किया था यहाँ से जो हाई ब्रेक हुआ है अपना, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है, उसके बाद में ओवरऑल ट्रेंड इसका बिल्कुल कौन सा बना हुआ है, बाई साइड में बना है। यहाँ से अगर हम बात करें तो एक बाई साइड में बना हुआ है। तो इस बाई साइड में बना हुआ है, तो हम लोगों को सेलिंग पे प्रेशर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, सेलिंग पे ध्यान देना नहीं चाहिए। और इसका एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक ये सपोर्ट था, थोड़ा सा लाइन बराबर से खींच नहीं पा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस बना हुआ है, तो बार बार मार्केट इस रजिस्टेंस को सपोर्ट करके ऊपर चला गया। कल यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, तो यहाँ तक टच किया, फिर से दूसरे सपोर्ट पर खड़ा था ये, इसलिए यहाँ से अगर ब्रेक करता तो यहाँ पर आ सकता था, उसके बाद में यहाँ पर भी आ सकता था, लेकिन यहाँ से इसने सपोर्ट लेके मार्केट रिटर्न कर चुका है। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, उन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी दबा के। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखना मार्केट में अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया, लेकिन यहाँ पर फिर इसने फाइनल में ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद देखना मार्केट यहाँ से ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप समझ गए ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप थोड़ा सा फालतू ट्रेड जो होते हैं, क्योंकि अक्सर हम गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये हर बार एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट यहीं से बार बार नीचे गिर रहा है, यहीं से बार बार नीचे गिर रहा है, यहीं से बार बार नीचे गिर रहा है, और कहाँ पे ये एक सपोर्ट बना हुआ है, इसी सपोर्ट पर मार्केट आके फिर रिटर्न हो जा रहा है। तो ये बहुत काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पर देखना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें और भी पीछे, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया सीधे सीधे, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट ये बना दिया था इसने। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा समझदारी रहेगा या समझोगे तो ज़्यादा अपना जो एक्यूरेसी है वो लेवल बढ़ जाएगा। अब हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हम देख रहे थे, निफ्टी का भी हम चार्ट देखते हैं। तो मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखेंगे हम लोग, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। इसमें भी मैं आपको पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा देता हूँ। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बाद में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन रहा है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम करते हैं। और उसके बाद में अपने को यह देखना है कि हम अपना ट्रेड कहाँ पे, अपना सेटअप कहाँ बन रहा है। अगर हम लोग ये मार्क कर लें और उसके हिसाब से अपना सेटअप बनाएंगे तो हम ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं आज का जो चार्ट है अपना, आज के चार्ट में क्या हुआ एक्चुअली। तो आज कितनी तारीख थी, 26 तारीख थी। देखिए 26 तारीख को मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है, कहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे आता है, ऊपर रिट्रेस करता है और यहाँ से ब्रेक करता है। उसके बाद में मार्केट सीधे नीचे आ जाता है, अच्छा खासा नीचे आ जाता है, और निफ्टी में तो अच्छे से टारगेट आपको मिल भी जाता है। अब यहाँ से देखना मार्केट को, यहाँ पर देखना एक ये जो एक लेवल था ये भी इसने ब्रेक किया है। दूसरा हमारा जो एक, मैं आपको बताता हूँ कि एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन और ये रेड का हाई ब्रेक हुआ। वैसे ही आपको बाई करना है तो एक अच्छा से यहाँ से बाई साइड में मिला आपको अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक फॉल्स सिग्नल मिला होगा, यहाँ पे छोटा सा फॉल्स है,
और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो प्लीज़ यार कहीं पर भी रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए बाय और सेल का। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्योंकि मार्केट का ये हाई था और यहीं पे आके मार्केट ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद में मार्केट फिर से क्या करता है, कोशिश कैसा बनाता है, उसके बाद में आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर से अगर एक बार और ब्रेक करता तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। लेकिन इसने एक बार और ब्रेक नहीं किया और सीधे यहाँ से हाई ब्रेक किया। देखिए यहाँ पर मैंने एक 2 ग्रीन और एक रेड का बताया सिग्नल आपको। यहाँ से बाई साइड में गया मार्केट तो सीधे एक अच्छा खासा अपने को टारगेट मिला। तो यही चीज़ प्राइस एक्शन में होती है और यही आपको समझना है। जब आप इस चीज़ को समझोगे तब जाके आप अच्छे से प्रॉफिट कमा पाओगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी एक अच्छा सा बाई सेटअप बना और एक अच्छा सा मूव आपको मिला होगा। यहाँ पर भी यहाँ से थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ था, इसके बाद में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। साइडवेज मार्केट में थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करिए कि साइडवेज मार्केट से आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि आपको पता है कि अगर मूवमेंट होगा तो एक सुबह में एक मूवमेंट होगा और उसके बाद में एक 2 बजे के आसपास मूवमेंट होगा, 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पर ही आप कोशिश करें, उसके बीच में आप कोशिश ना करें, या फिर आप कोशिश करना है तो आप क्या करें, देखिए कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो रेजिस्टेंस पर आपको सेल करना है। ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आपने सेल किया और यहाँ पे अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका था, इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ से टच किया, टच करने के बाद फिर से ऊपर आया तो ये सपोर्ट बना था। उसके बाद में यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, या मैं यहाँ कह दूँ ये सपोर्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सपोर्ट पे आपको क्या करना है, बाय करना है। यहाँ पर 1 2 इसलिए यहाँ से गिर चुका था मार्केट, क्योंकि यहाँ पे 2 टेस्ट पहले ही कर चुका है। उसके बाद में यहाँ पर 1 टेस्ट कर चुका है, तो इसलिए मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा रोल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही रोल होता है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप जितना फोकस करेंगे तो यही होता है। मार्केट में 2 चीज़ें होती है, ये बाय करने के लिए होता है यहाँ पे लोअर साइड यानी कि सपोर्ट, और ये सेल करने के लिए। अगर यहाँ पे आपने कहीं पे सेल किया तो आप साइडवेज में फंस जाओगे और अच्छा खासा लॉस भी कर लोगे और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, इस तरह से आप फंसे रहोगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, उसके बाद उसके हिसाब से आप सेल करिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अभी 1 2 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस पर ये रुका हुआ है। उसके बाद में चौथी बार जो फिर से यहाँ पे आया था, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद चौथी बार में ये ब्रेक कर चुका है। तो ऐसे होता है, धीरे धीरे मार्केट अपना रंग में थोड़ा सा चेंज करने लगता है। तो इसी तरह से मार्केट को आपको समझना है। या आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन, या यहाँ से आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन, इस तरह से आप ड्रा करके भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब ये होता है कि अपना स्टॉप लॉस छोटा सा होना चाहिए, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रहा ना तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है, इस खतरे से आपको खेलना भी नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात है छोटा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करिए और टारगेट डबल रखिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा यार। कमेंट करिए तभी जाके मुझे मज़ा आता है, आपकी कमेंट नहीं आते इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि मुझे क्या करना है आप लोगों को करोड़पति बना के। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको क्यों इतना परेशान होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आपको सबसे पहले कमेंट पे ध्यान देना है यार। कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं वीडियो, अभी भी मेरा वीडियो जब से आ ही नहीं रहा, क्योंकि कमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर क्या है। अगर आप बोर हो गए, वही प्राइस एक्शन में आपको समझा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, तो आप इसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो।